हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हियर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग कैसे होगी। बीएससी नर्सिंग के लिए एंट्रेंस देना पड़ेगा, अगर देना पड़ेगा तो वो कौन सा एंट्रेंस होगा, कब उसका एग्ज़ाम होगा, कब पेपर होगा, कौन से माध्यम से होगा, इंग्लिश में होगा, हिंदी में होगा, क्या पढ़ना पड़ेगा। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको सारी की सारी जानकारी देंगे। यूपी बीएससी नर्सिंग के अंदर कितने कॉलेज हैं, कितना खर्चा आ सकता है, कितनी सीट्स हैं, सारी की सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग को लेके, जो हम आज आपको बताने वाले हैं। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग, उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग। एक बात बता देता हूं, कुछ लोगों के मन में या दिमाग में कंफ्यूजन होगी, डाउट होगा कि बीएससी नर्सिंग करने का फ़ायदा है। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आज के टाइम पे बीएससी नर्सिंग की उतनी ही ज़्यादा डिमांड है जितनी आज के टाइम पे एमबीबीएस डॉक्टर की है। बीएससी नर्सिंग की डिमांड आजकल इंडिया में तो छोड़ो, फॉरेन में भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कि खुद उधर से लोग पूछ रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग वाले बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो चुकी है तो हमें इधर भेज दो। उधर से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टिकट मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सामान जो है उधर से आ रहा है। तो बीएससी नर्सिंग की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप चाहे तो नीट के थ्रू करना चाहे तो नीट के थ्रू भी कर सकते हो। जो लोग उत्तर प्रदेश का आपका जो स्पेशल एग्जाम होता है, अलग से एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग वालों का, तो वो बीएससी नर्सिंग का एग्जाम दे के भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। बीएससी नर्सिंग के अंदर दो आपकी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, ABVMU, दूसरी हमारे पास होती है KGMU। ये दोनों यूनिवर्सिटी मिलकर ही ये उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है ये करवाती हैं। ये दोनों यूनिवर्सिटी, अटल बिहारी वाजपेयी और केजीएमयू, दोनों मिलके एक साथ मिलके जो है ये बीएससी नर्सिंग का जो एग्जाम है वो करवा देती हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास कितनी जो है बीएससी नर्सिंग के जो कॉलेज हैं वो हमारे पास कितने हैं। गवर्नमेंट जो हमारे पास कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज जो है हमारे पास बीएससी नर्सिंग के, वो हमारे पास 22 कॉलेज हैं। और जो प्राइवेट कॉलेज हैं बीएससी नर्सिंग के उत्तर प्रदेश के अंदर ही बात कर रहा हूं, वो 180 कॉलेज है। यानी कि टोटल मिला के 202 कॉलेज है, 200 से ज़्यादा कॉलेज है बीएससी नर्सिंग के, जिसमें से आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो हमारे पास 22 कॉलेज हैं और प्राइवेट कॉलेज हमारे पास कितने हैं, 180 कॉलेज हमारे पास जो है वो प्राइवेट है। ये उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के अंदर हम बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं कि इसमें जो हमारा एग्जाम है वो कैसे होगा। देखो, इसमें जो बच्चों आपका एग्जाम होगा वो आपका एग्जाम में हमारे पास 4 चीजें आएंगी। एक तो हमारे पास बायोलॉजी, दूसरा हमारे पास आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा जीके, इंग्लिश प्लस जीके, और साथ में हमारे पास आता है नर्सिंग एप्टीट्यूड। नर्सिंग एप्टीट्यूड, ये सारी चीजें जो हैं हमसे पेपर के अंदर पूछी जाएंगी। इसका मैं पैटर्न बता देता हूं आपको क्या होता है। बायोलॉजी के जो हमारे पास क्वेश्चंस आने हैं वो कितने आने हैं, और फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। जो हमारे पास बायोलॉजी के क्वेश्चंस आने हैं वो हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स के भी हमारे पास 40 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के भी हमारे पास 40 आएंगे, और इंग्लिश और जीके को मिला के 40 आएंगे, एप्टीट्यूड के भी हमारे पास 40 आएंगे। 20 इसके होंगे, 20 इसके होंगे। अब ये बता देता हूँ ये नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या होता है। नर्सिंग एप्टीट्यूड एक तरह की आपकी बायो ही होती है। अगर आप बायो पढ़ रहे हो तो समझो आपकी नर्सिंग एप्टीट्यूड जो है वो आपकी पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपने बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें से मैं बता देता हूँ कितने वाले बच्चे जो आराम से को गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी। सारा कुछ बताऊंगा, कितने नंबर लाओगे तो कितनी सीट मिलेगी, सारा कुछ बता दूंगा, टेंशन मत लो। तो अभी बात कर लेते हैं, ये हो गया आपके। तो इसमें से हमारे पास जो टोटल मार्क्स हमारे पास आने हैं, मार्क्स टोटल जो आपका पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा, ठीक है। और टोटल क्वेश्चन जो हमारे पास आने हैं वो कितने आने हैं, वो भी 200 क्वेश्चन ही आने हैं जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में होंगे। टोटल एमसीक्यू वो भी आपके कितने होंगे, 200। तो 200 क्वेश्चन आने हैं, 40 बायोलॉजी के, 40 फिजिक्स के, 40 केमिस्ट्री के, इंग्लिश और जीके को मिला के 20 आपके कितने आएंगे, 40 ही आएंगे। और नर्सिंग एप्टीट्यूड 40, ये भी एक तरह की आपकी बायो ही होती है। तो टोटल आपका पेपर जो है वो कितने मार्क्स का होगा, वो 200 मार्क्स का होगा। टोटल एमसीक्यू भी कितने हमारे पास आने हैं, 200। तो 200 का ये जो आपका होने वाला है। अब बताता हूँ सिलेक्शन जो होगी बेटा, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ
तो आपने कम से कम 50 से 60% नंबर लेके आने हैं। 50 से 60% जो आपके नंबर आप लाओगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आराम से एडमिशन मिल जाएगी। वहीं अगर एससी और एसटी वाले बच्चों के लिए बात करें तो आपको 40 से 50% जो आपने नंबर जो है वो लेके आने हैं, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी, प्राइवेट के अंदर नहीं, गवर्नमेंट के अंदर। अब देखो 50 से 60% कितने हो गए, तो कितने नंबर का हमारा पेपर है, 200 नंबर का हमारे पास पेपर। तो यानी कि कम से कम जनरल वालों को, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कम से कम जनरल वालों को 110 से 130 के बीच में अगर आप नंबर ले आते हो तो आराम से आपको गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर सीट मिल जाएगी। और एसटी एसटी वाले को 80 से लेके अगर 110 के बीच में भी रहोगे तो आराम से आपको जो है एडमिशन मिल जाएगी। जनरल वालों को 110 से 130 के बीच में नंबर लाने हैं और एससी एसटी वालों को 80 से और 110 के बीच में नंबर लाने, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है एडमिशन मिल जाएगी। अब कुछ बच्चों का डाउट और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन रहेगा कि इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको 11th और 12th की आपको एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, क्योंकि ये पेपर जो है बहुत ज़्यादा आसान होता है। इसमें नीट से बहुत ज़्यादा आपको आसान पेपर मिलेगा, कोई मुश्किल पेपर नहीं होता है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक चाहे 200 एमसीक्यू आने, हर एक एमसीक्यू आपका एक एक नंबर का होगा। और जो आपका 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आराम से आप इस पेपर को क्लियर आउट कर लेंगे। ज़्यादा नंबर भी नहीं चाहिए, सिर्फ 110 से 130 के बीच में चाहिए। 100 130 के बीच में आपको सीट मिल जाएगी जनरल वालों को, और 80 वालों को 100 के बीच में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट जो है वो मिल जाएगी। आप एनसीईआरटी आराम से कर लीजिए और एनसीईआरटी को थ्रोली ब्रीफली अच्छे से, जितना अच्छे से हो सकता है उतने अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आपका हो जाएगा। जिसके पास स्पेशल बुक्स पढ़ी हैं वो स्पेशल बुक्स भी पढ़ सकते हैं, अलग से पढ़ी हैं तो वो भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोग यूपी स्टेट बोर्ड के हैं, यूपी उत्तर प्रदेश स्टेट बोर्ड के, वो अपनी बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, नहीं तो मार्केट में आपको इसके रिलेटेड पुरानी कोई ना कोई बुक मिल जाएगी एमसीक्यू बेस्ड, वो वाली बुक पढ़ लीजिए, आपका आराम से क्लियर आउट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें जो सीट्स किस में है। अब एक पेपर का पैटर्न क्या है, देखो बच्चों, पेपर का जो पैटर्न हमारे पास 2 बच्चे होते हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश प्लस हिंदी, दोनों बच्चे जो है ये पेपर को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहले बोला इतना मुश्किल पेपर नहीं होता, आराम से आप देख सकते हो। लेकिन जो आपका पेपर आएगा वो किस मीडियम में आएगा, वो आपका जो पेपर है वो आपका इंग्लिश मीडियम में आएगा। इंग्लिश मीडियम में आपको पेपर आएगा, लेकिन आपकी तैयारी जो आप दोनों में कर सकते हो, हिंदी इंग्लिश में जैसे आपको तैयारी करनी है आप कर सकते हो, लेकिन पेपर जो है आपको वो इंग्लिश मीडियम के अंदर ही आपको पेपर जो है वो देना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के अंदर आपको पेपर देना पड़ेगा, हिंदी में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा पेपर देने का, आपको इंग्लिश मीडियम के अंदर इंग्लिश माध्यम में ही आपको जो है पेपर देना पड़ेगा। तो बच्चों बात कर लेते हैं फॉर्म डेट के बारे में और एग्जाम डेट के बारे में, कि जो आपका फॉर्म डेट है वो कब होगी और एग्जाम की डेट जो है वो आपकी कब होने वाली है। एग्जाम डेट और फॉर्म डेट के बारे में मैं भी आपको बता देता हूँ। जो आपका फॉर्म निकलने वाला है वो आपका फॉर्म निकलेगा मई में, फर्स्ट वीक, पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक ऑफ मई में कभी भी आपका जो फॉर्म है वो निकल सकता है। और आपका जो एग्जाम होगा वो आपका जुलाई में होगा। जुलाई के, जहाँ तक मेरा आइडिया है, जहाँ तक मुझे लगता है, जो आपका जुलाई के 15 जुलाई के बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो जुलाई में आपका कभी भी एग्जाम हो सकता है, ज़्यादातर चांसेस है कि 15 जुलाई के बाद ही आपका जो है एग्जाम होगा। और मई के पहले हफ्ते में आपके जो है एग्जाम के फॉर्म आ जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, आप भर सकते हो। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सीट्स के बारे में कि गवर्नमेंट सीट जो हमारे पास कितनी है। देखो बच्चों, हमारे पास जैसे मैंने बताया कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज हमारे पास 22 है, तो इन 22 कॉलेज के अंदर हमारे पास टोटल सीट्स जो है, टोटल सीट्स जो है हमारे पास बीएससी नर्सिंग की वो 1310 सीट्स हैं। 1310 सीट्स है गवर्नमेंट कॉलेज की बीएससी नर्सिंग के लिए। अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं इतनी कम है तो हमारा कैसे होगा। मैंने आपको बोला आराम से हो जाएगा, 50-60% नंबर ही चाहिए आपका, नंबर ज़्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मेहनत करो, आराम से आपका क्लियर आउट हो जाएगा। और इतना मुश्किल भी नहीं होता, आराम से आपका जो है 1310 सीटें हैं, 22 गवर्नमेंट कॉलेज हैं पूरे यूपी के अंदर। तो जिसमें सबसे ज़्यादा जो सीट है वो लखनऊ में है, लखनऊ में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं। दूसरे नंबर पे जो है वो मेरठ है, मेरठ के अंदर जो है सबसे ज़्यादा सीट्स जो है वो पाई जाती हैं बीएससी नर्सिंग को लेकर। तो लखनऊ में जो आपके पास सीट्स हैं वो 110 सीट्स हैं, और मेरठ के अंदर जो सीट्स हैं वो 100 सीट्स हैं बीएससी नर्सिंग की, गवर्नमेंट की बता रहा हूँ। गवर्नमेंट की जो सीट्स हैं वो लखनऊ के अंदर 110 है, मेरठ के अंदर 100 है। सबसे ज़्यादा जो सीट्स हैं वो लखनऊ में और मेरठ में पाई जाती हैं गवर्नमेंट की। तो ये तो आ गया आपका सीट, ये आपको मैंने बता दिया कि फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर आपका आएगा, जुलाई में आपका जो है एग्जाम होगा।
अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपका जो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पेपर है ये नीट से काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, तो आराम से आप सारे के सारे क्वेश्चंस करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली। अब सारे के सारे 200 क्वेश्चन आएगा, 200 का 200 करके आना, इसमें आपके नंबर जो है काटे नहीं जाएंगे, क्योंकि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हो तो लेकिन प्राइवेट कॉलेज में भी कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी, बहुत सस्ते में आपकी बीएससी नर्सिंग हो जाएगी आराम से, बहुत बहुत सस्ते में। अगर आप ये प्राइवेट कॉलेज में से करोगे, प्राइवेट कॉलेज में से आपका कम से कम 7 से 10 लाख रुपए का खर्चा आएगा प्राइवेट में। प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो है आपका 7 से 10 लाख रुपए का खर्चा आ जाएगा बीएससी नर्सिंग करने के लिए। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, वहीं आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फीस जो है बहुत कम है। गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से आपकी जो बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी, आराम से आपको सरकारी नौकरी भी बहुत है बीएससी नर्सिंग की, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल में सरकारी नौकरी आप आराम से ले सकते हो। कितनी तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती है, बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। फॉरेन भी जाना चाहते हो फॉरेन भी जा सकते हो, विदेश वगैरह जहाँ मर्जी जा सकते हो। बीएससी नर्सिंग की हर जगह डिमांड है। प्राइवेट कॉलेज में करोगे तो 7 से 10 लाख रुपए का तक का खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज में आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लो, आराम से हो जाएगा।